नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं एमपी पॉलिटी स्पेशल सीरीज के अंतर्गत मध्य प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्था में हमारा लेक्चर 2 जो कि रिलेट है मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्हें क्रम में याद रखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरा YouTube चैनल देखिएगा, पूरी संस्थाओं के वीडियोस देख लीजिएगा, चाहे पेड हो चाहे किसी भी प्रकार से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इसके बाद आपको इससे आसान तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक एक क्रम में कोरिलेशन से याद अगर किसी ने करवाए हो तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस शर्त इतनी है, लेक्चर पूरा देखिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न यहां से आपसे पूछ लिया जाए जो कि आता ही आता है और 10 में से लगभग 2 बच्चे ही इसको कई बार रटा होने के बाद भी कंफ्यूजिंग माइंड के साथ उसको लगाते हैं और कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। चाहे कोई भी वर्ग का, चाहे आप से फैक्ट्स बहुत आसानी से याद नहीं होते हैं, कोई भी कैटेगरी के हो आप, इस कोरिलेशन से आप इस प्रश्न में से या इस टॉपिक में से कोई भी प्रश्न सॉल्व कर देंगे। अगर याद हो जाए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ प्रश्नों के साथ मैं आपको इसमें प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय महाकाल। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, मध्य प्रदेश एमपी पॉलिटी स्पेशल ये मेन सीरीज है, प्लेलिस्ट बना दी है। एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कोई भी एग्जाम, एडीपीओ, फलाना ढिमकाना, जितनी भी एग्जाम होती है उसके लिए इसके अलावा आपको ना किताब, ना लेक्चर, ना कुछ और करने की जरूरत है। एक एक प्रश्न यहां से आ जाएगा। बस जैसा बोला है वैसा कर लेना। प्लेलिस्ट को सेव करके और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले ये संवैधानिक व्यवस्था में ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में कार्यपालिका में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रोविजंस कंप्लीट करवा चुका हूं बेहतरीन तरीके से। सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अमित शुक्ला नोट्स, ज्ञानदूत एकेडमी सब जगह मिल जाएगी। कृपया करके ऐड हो जाइएगा। अब आपको लगता है बीच शुरुआत में इतना ना बोलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम बहुत जल्द इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, तुरंत याद। इसमें मैं आपको एक एक मिनट में कठिन से कठिन कोरिलेशन से एमपी चाहे नेशनल लेवल की कोई भी एग्जाम हो, बेहतरीन फैक्ट्स याद कराऊंगा। तो इन सभी पर आप ऐड हो जाइएगा हिंदी इंग्लिश पीडीएफ्स के लिए और इनको आसानी से याद करने के लिए। और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। चलिए भैया, बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रश्न कैसे आते हैं पहले तो मैं आपको बता दूं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। जैसे बोला गया है कि निम्नलिखित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस क्रम में वे पहली बार मुख्यमंत्री बने उसी काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो पहले बना है उसको आपको पहले रखना है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 में से 1 सेकेंड 10 में से 8 बच्चे इसे सॉल्व कर देंगे, बाकी 10 में से 2 बच्चे इसे सॉल्व कर देंगे, बाकी तुक्के में, या फिर अरे छोड़ो कौन इतना दिमाग लगाएगा, क्योंकि 33 के 33 मुख्यमंत्री को याद करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये अभी आपको बहुत कठिन दिख रहा होगा, है ना, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको फिर इसको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में वो करवाऊंगा और उसके बाद आपको एक और प्रश्न दूंगा जिसका कमेंट आपको उत्तर देना है, ठीक है। लेकिन कुछ शर्तें हैं तो वो शर्त मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए, मैंने 2 वेबसाइट खोलकर रखी है। एक मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट है, यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लिस्ट देकर रखी है। लेकिन इस लिस्ट से आपको कभी भी किसी भी किताब या किसी भी संस्था में इस लिस्ट के माध्यम से अगर आपको मुख्यमंत्री दिए गए हैं तो आप उसे मत पढ़िएगा। इसलिए मत पढ़िएगा क्योंकि यहां पर देखिए, रविशंकर शुक्ल के बाद भगवंत राम मंडलोई की दोनों एक साथ दे दिया है, लेकिन बीच में कोई ना कोई व्यक्ति बना था ना, तो उस हिसाब से प्रश्न आते हैं। इससे आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मध्य प्रदेश की जो जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट है ये वास्तविकता में है। जैसे यहां रविशंकर शुक्ल है तो यहां रविशंकर शुक्ल है, ठीक है। यहां भगवंत राम मंडलोई है, यहां भी भगवंत राम मंडलोई है। लेकिन अब यहां पर कैलाशनाथ काटजू जो है ना 2 बार आएंगे, तो 2 बार में आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए आपको इस प्रकार से यही लिस्ट याद करना है, ये नहीं करना। और इसकी पीडीएफ में आपको
दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। याद रखिएगा ये वाली हमारे इस पे मिलने वाली है, ठीक है। तो प्रश्न अब भैया कभी यहां पर भगवंत राम मंडलोई दे दिए, फिर यहां पर भगवंत राम मंडलोई दे दिए, तो कौन कब बना, यहां पर आप कंफ्यूज होंगे और ये बताना जरूरी है ताकि आप कोरिलेशंस को ध्यान से समझे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, कुछ रेड भी किए हुए हैं, कारण मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। मेरे वीडियो को कभी भी आप डबल स्पीड में मत देखिएगा, कॉपी को लेकर रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। रफ कॉपी में जितनी बार मैं बोल रहा हूं उतनी बार रिपीट करिएगा, लिखिएगा, पेज बर्बाद कीजिएगा और फिर फेयर कीजिएगा, तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा और एग्जाम टाइम पर आप 5 मिनट में रिवाइज करके जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये सभी के सभी हमारे लिए यहां पर कोरिलेशन हमारे मुख्यमंत्री है। अब मैं यहां पर 33 मुख्यमंत्री है ना, इसमें भी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कहां गलती है कहां नहीं है, ठीक। तो 33 मुख्यमंत्री है। आप सिर्फ एक बात याद रखो इस कहानी के लिए, एक रवि नाम का व्यक्ति है, बस रवि याद रख लोगे तो मुख्यमंत्री की लिस्ट रवि से याद होगी, रविशंकर शुक्ल, ठीक है। उसको अपनी एक सखा मतलब मित्र को पटाना है, सीधी सी बात है। लेकिन पहले वो भगवान को पटाएगा, फिर अपने सेठ है, 2 सेठ के यहां पर वो काम करता है उनको पटाएगा, और फिर वास्तविकता में अपनी सखा को पटाने जाएगा, और फिर सखा अंत में क्या बोलती है, बस इतना सा कोरिलेशन है। तो देखिए रवि है ना, रवि भाग कर, देखो ध्यान रखना, रवि भाग कर 2 काजू लाया। अब यहां पर 2 काजू लिखा है, मतलब 2 बार काजू लिखना है आपको। रवि भाग कर 2 काजू लाया, ठीक है। वापस से भाग कर, फिर भाग कर 2 मिश्री लाया। 2 मिश्री लिखा है, इसका मतलब मिश्री 2 बार आएगा, ठीक है। फिर राजा नरेश के चरणों में चढ़ाया, फिर राजा नरेश फिर गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, ठीक है। फिर गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया। गोविंद मतलब श्री कृष्ण, और उनको राजा भी हम बोल सकते हैं। तो रवि भाग कर 2 काजू लाया, रवि भाग कर 2 काजू लाया, फिर भाग कर 2 मिश्री लाया, फिर गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, ठीक है। और फिर 2 सेठ के चरणों में चढ़ाया, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो क्या बोला मैंने, जितनी बार बोल रहा हूं उतनी बार रिपीट करिएगा आप। रवि भाग कर 2 काजू लाया, तो 2 बोला है तो 2 बार काजू आ जाएंगे। फिर भाग कर 2 मिश्री लाया, तो 2 मिश्रा जी आ जाएंगे। फिर गोविंद राजा के चरणों में चढ़ा दिया, मतलब भगवान जी को तो मना लिया, ठीक है। फिर अपने 2 सेठ बचे थे, फिर 2 सेठ के चरणों में चढ़ा दिया, ठीक है। अब भगवान को मना लिया, सेठ को मना लिया, अब जोश में गया और अपनी सखा को पटाया। और क्या बोलता है पटाते पटाते, बहुत ध्यान से सुनना, रिपीट करते हैं। रवि भाग कर 2 काजू लाया, फिर भाग कर 2 मिश्री लाया, फिर गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, फिर 2 सेठ के चरणों में चढ़ाया, और फिर अपने जोश में जाकर सखा को पटाया। और क्या बोलकर, भैया आजा 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 मोती ला कर दूंगा, आजा मोती ला कर दूंगा। अभी सब याद होगा आपको, है ना। फिर से रिपीट करते हैं, अब भी क्लास में याद होगा, 3-4 बार बोलिएगा। रवि भाग कर 2 काजू लाया, फिर भाग कर 2 मिश्री लाया, गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, फिर 2 सेठ के चरणों में चढ़ाया, फिर जोश में अपनी सखा को पटाया। क्या बोल के, आजा आजा मोती ला के दूंगा, आजा मोती ला के दूंगा, बस शाम तक पड़ जाना, ठीक है। बहुत आसान है। यहां तक बात हो गई किसकी, जो रवि था उसकी। रवि भाग कर 2 काजू लाया, फिर भाग कर 2 मिश्री लाया, गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, फिर 2 सेठ के चरणों में चढ़ाया, और जोश में सखा को पटाया। क्या बोलकर, आजा आजा मोती लाके दूंगा, आजा मोती लाके दूंगा, बस शाम तक पड़ जाना, ठीक है। अब यहां पर क्या बात होती है, तो देखिए यहां पर अब बात होगी कि वो सखा जो है जिसको पटाना है वो क्या बोलती है कि दीदी, ठीक है, दीदी, मां और बाबूजी, दीदी, मां और बाबूजी, इन तीनों को ये राज पता चल गया। 3 मतलब 3 बार राज लिखना है।
राज पता चल गया। ठीक है, कब? कल। दीदी, माँ और बाबूजी को ये तीनों को अगर राज पता चल गया कल, तो मैं आपके लिए राज हो जाऊंगी। मतलब पता चल गया तो फिर मिलना जुलना सब बंद, तो मैं आपके लिए राज हो जाऊंगी, याद रखना। ये हो गए 33 के 33 मुख्यमंत्री लाइन से याद। रवि भाग कर दो काजू लाया, फिर भाग कर दो मिश्री लाया, गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, फिर दो सेठ के चरणों में चढ़ाया, फिर जोश में अपनी सखा को पटाया, क्या बोलकर? आजा आजा मोती ला कर दूंगा, आजा मोती ला कर दूंगा, बस शाम तक पट जाना। तो नीचे वो क्या बोलती है? दीदी, माँ और बाबूजी को अगर पता चल गया कब? कल, है ना। दीदी, माँ और बाबूजी को, ये तीनों को ये राज पता चल गया कल, तो भैया मैं आपके लिए राज हो जाऊंगी, याद रखिएगा। ये कोरिलेशंस को एक बार बस दिमाग में फिट कर लो। कोरिलेशंस को जितनी बार मैं बोल रहा हूं रिवाइज कर लो, फिर रफ में लिख लो और फिर फेयर कर लो बेहतरीन तरीके से सीएम के सामने। आप कि कल एग्जाम है, जब भी एग्जाम पास आती रहती तो हमको जल्दी जल्दी रिवाइज करना रहता है ना, तो कोरिलेशंस लिख लोगे तो ये फटाक से रिवाइज हो जाएगा आपका बेहतरीन तरीके से। वरना फिर उतना ही लंबा याद करो, फिर याद नहीं रहेंगे, बहुत कठिन चीज है। जैसे मैंने मुख्य सचिव भी याद करवाए हैं, वो भी इसी तरीके से करवाए हैं, तो वो भी बच्चे देख लीजिएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, एक बार देखिए, देखो, रवि भाग कर दो काजू लाया, है ना। तो रवि से क्या हो गया? रविशंकर शुक्ल। भाग कर तो भगवंत राम मंडलोई। दो काजू लाया तो काजू काजू याद रखना है। फिर भाग कर मतलब भगवंत राम मंडलोई वापस से आए। फिर भाग कर दो मिश्री लाया तो द्वारिका प्रसाद मिश्र। फिर गोविंद राजा के चरणों में चलाया तो नरेश चंद्र सिंह जो सीएम है उनको राजा ही बोला जाता है ना। तो गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया श्यामा चरण शुक्ल। फिर दो सेठ के चरणों में चढ़ाया मतलब प्रकाश चंद्र सेठी। उसके बाद है ना, तो दो सेठ के चरणों में चढ़ाया, इतना हो गया। उसके बाद फिर जोश में सखा को पटाया। कैसे? आजा आजा मोती ला कर दूंगा, मतलब आजा से अर्जुन, अर्जुन मोती, आजा मोती ला कर दूंगा, बस शाम तक पट जाना। तो वो क्या बोलती है? दीदी मतलब दिग्विजय सिंह, दो बार इसलिए दी लिखा हुआ है। दीदी, मां मतलब उमा, बाबूजी बाबूलाल गौर, इन तीनों को ये राज पता चल गया तो शिवराज सिंह चौहान। तो कल मतलब कमलनाथ, मैं आपके लिए राज बन जाऊंगी मतलब शिवराज सिंह चौहान, याद रखना मोहन यादव। दी एंड। वास्तविकता में मैं आपको बोल रहा हूं कि आप खुद अगर अपने घर में बच्चे भी होंगे तो उनको ये याद करवा सकते हो और वो तुरंत उत्तर दे देंगे। तो एक बार पॉज, एक बार कॉपी पेन रखो और मेरे साथ साथ बोलते जाओ। क्या बोला मैंने? कि रवि भाग कर दो काजू लाया, फिर भाग कर दो मिश्री लाया, फिर गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, फिर दो सेठ के चरणों में चढ़ाया, फिर जोश में जाकर सखा को पटाया। क्या बोलकर? आजा आजा मोती ला कर दूंगा, आजा मोती ला कर दूंगा, बस शाम तक पट जाना। तो वो क्या बोलती है? दीदी, माँ और बाबूजी, इन तीनों को ये राज पता चल गया तो मैं पता चल गया कल तो मैं आपके लिए राज हो जाऊंगी, याद रखना। खत्म। क्लियर? तो बढ़िया, इसको एक बार रिवाइज कर लो। अब मैं आपको उन प्रश्नों पर लेकर जाता हूं जो प्रश्न मैं आपके लिए बनाया हूं। क्या बोल रहा है ये? दो तरीके के प्रश्न पूछूंगा। एक को मैं आपको सॉल्व करवाना सिखाता हूं पहले कि एग्जाम में आए तो कैसे सॉल्व करना है। माइंड में फिट है एकदम तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, अपने को आसानी से करना है। तो क्या बोल रहा है? मुख्यमंत्री को क्रम में सजाना है जैसे वो पहले बने हैं, मतलब जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, है ना। मान लो ये आया, अब जो रट कर गया है वो तो 3-4 मिनट सोचता रहेगा और अब तो नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है ना। तो ये कोरिलेशंस में, नेगेटिव मार्किंग में कोरिलेशंस बहुत फायदा करता है। तो आपके ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको रफ पेज लेना है
10 सेकंड आपको लगेंगे मुश्किल से, आप भी समझते हो कि 10 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा इस प्रश्न को, इस कोरिलेशन को लिखने में नहीं लगेंगे। तो कोरिलेशंस को लिखना है, रफ पेज इसलिए देते हैं। तो अब देखो कहां तक आ रहा है, पहले तो अपन दिमाग से करने की कोशिश करते हैं। रवि भाग कर दो काजू लाया। अब रवि भाग कर दो काजू लाया मतलब सबसे पहले ही रवि आ रहा है। अब जहां पर 1-1 दिख रहा है ऑप्शन में, आप उसको सही करो, बाकी भूल जाओ। हो गया। रवि भाग कर दो का भगवंत राव मंडलोई का नहीं, रवि भाग कर दो काजू लाया नहीं है, रवि भाग कर दो काजू लाया, फिर भाग कर दो मिश्री लाया। ठीक है, फिर भाग कर क्या लाया, दो मिश्री लाया, फिर गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, फिर दो सेठ के चरणों में चढ़ाया। तो सेठ आ रहा है, तो सेठ आ रहा है मतलब 4 होगा, ये आपका उत्तर हो गया। बी खत्म, बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये दिमाग में फिट हो गया आपके। अब इसी प्रकार से ये एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं प्रश्न, इसको आपको कमेंट करके उत्तर देना है। अगर किसी को थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट लेट याद हो तो याद करो, उसके बाद ही इस वीडियो को बंद करना। 15-20 मिनट के वीडियो को आपको इतना समय बचा लेगा, इतना आसान कर देगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच और हर चीज में परिवर्तन आ जाएगा इस चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में उत्तर देना है पहले याद करके, और उसके बाद वही बताना है, उसी कालक्रम में सजाना है। मतलब जो पहले बना वो पहले आना चाहिए। और ऑप्शन है द्वारका प्रसाद मिश्र, श्यामा चरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा, कैलाशनाथ काटजू। जिसको दिमाग में फिट हो गया है दिमाग से दे दे, जिसको नहीं हुआ है फटाफट 20 सेकंड में लिखे, उसके अनुसार जमा के कर दे, है ना। केवल एलिमिनेशन रूल से एक अगर पहला पता चल गया ना, तो जहां पर पहला दिख रहा है उसको सही करके बाकी को रॉन्ग कर दो, दूसरे से तो उत्तर ही आ जाएंगे आपके। इतने आसान होते हैं, बस आप करने की कोशिश नहीं करते हो, और वही काम आसान मैं आपके लिए करवा रहा हूं। क्लियर है बात। चलिए अब इसी प्रकार से रिवर्स में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री वही है, बस जो बाद में बना है उसको पहले लेना है। जैसे मोहन यादव सबसे बाद में बने हैं तो वो सबसे पहले आना चाहिए, इस प्रकार से। तो दिग्विजय सिंह, सुंदरलाल पटवा, द्वारिका प्रसाद मिश्र और श्यामा चरण शुक्ला जी यहां पर है। ठीक है, अब हम देखें यहां पर, तो देखो रवि भाग कर दो काजू लाया, फिर भाग कर दो मिश्री लाया। तो यहां पर हमको पता क्या चल रहा है कि जो पहले बना है वो अंत में आना चाहिए, है ना। तो रवि भाग कर दो काजू लाया, फिर भाग कर दो मिश्री लाया, तो मिश्रा जी आए हैं सबसे पहले, मतलब वो सबसे अंत में आएंगे। लेकिन ये तीनों में सबसे लास्ट में है, मतलब हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो रवि भाग कर दो काजू लाया, फिर भाग कर दो मिश्री लाया, फिर गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया। तो श्यामा चरण शुक्ल जो है आना चाहिए इधर साइड, मतलब हमारे लिए ये गलत हो गया। अब बचे हैं हमारे पास ये, अब बचते हैं दिग्विजय सिंह और सुंदरलाल पटवा। अब पटाएंगे पहले, पहले पटाना पड़ेगा तभी तो दीदी को पता चलेगा। मतलब दीदी जो है बाद में बनी है तो वो पहले आएगी, इसका मतलब दिग्विजय सिंह जो है पहले आ जाएंगे, और इस प्रकार से उत्तर आपका बन जाएगा ये। तो रिवर्स में और ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक बार ये आपको फिर इसमें कमेंट करके उत्तर देना है। देखिए ये कमेंट करने का मतलब क्या है, इससे वास्तविकता में आपको पता चलेगा कि कितने लोगों के बीच में आपके प्रश्न सही हुए हैं, और मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना मेरे साथ भागीदार बन रहे हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे ही और कठिन से कठिन चीजें लेके आऊं, एमपी के अलावा भी नेशनल लेवल पर ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब चीजें, है ना। तो आप एक कॉपी जरूर बना लीजिए इन सभी को कॉपी करने के लिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। तुरंत याद नामक सीरीज बहुत जल्द शुरू हो रही है। तो कमेंट के साथ साथ आपको ये जरूर बताना है कि कोरिलेशंस कैसे लगे। मुझे ये बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है, बहुत सारी तोड़ मरोड़ करके और फिर ये, लेकिन आपको 20 सेकंड लगेंगे इस कोरिलेशन को क्या करने में,
प्रशंसा करने में, लेकिन वास्तविक प्रशंसा चाहिए मुझे, फालतू की प्रशंसा नहीं चाहिए। अगर आपको पसंद आया है जरूर करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो यहां पर खत्म नहीं होता है। अब ये तो हमको याद हो गया पूरा का पूरा लाइन से। अब देखिए, अगर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्रम में कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है, ये आगे भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन बता रहा हूं कई किताबों में आपको 20 देखने को मिलेंगे, कई किताबों में आपको 18 देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों गलत हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर 20 या 18 आयोग मानता है सही तो उसे आपत्ति लगा के गलत कर दिया जा सकता है, आप कर सकते हो अगर ये लगा के आते हो, मतलब ये अगर वो सही करे तो फिर आपको फिर तो डिलीट ही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न का ऑप्शन जो आंसर है वो कुछ और है। देखिए मैंने जो जो रेड करके रखा है ना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। रेड करके रखा है मतलब जो एक एक बार बना है उन्हीं को काउंट करना है, रेड रेड वालों को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मोहन यादव 19वें नंबर के मुख्यमंत्री है। तो अगर पूछा जाए व्यक्तिगत रूप में मोहन यादव या कोई भी मुख्यमंत्री कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है तो एक ही बार गिना जाता है, लेकिन क्रम में या शपथ के तौर पर तो पूरे के पूरे गिनोगे तो 33वें नंबर के मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक प्रश्न तो आपको ये क्लियर कर दिया मैंने। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले वाले मुख्यमंत्री का तो कार्यकाल आपको अवश्य 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 याद रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आवश्यक शर्त है ये। और अगर पॉसिबल हो पाए इसका भी कोरिलेशन बना के शुरुआत के याद रख लो, क्योंकि वर्ष इनके आ जाते हैं तो कंफ्यूज आप नहीं रहोगे। क्लियर है बात। दूसरी बात यहां पर लिखी है विधानसभा कौन से नंबर की, तो अभी 16वीं विधानसभा चल रही है, जब विधानसभा पढ़ेंगे तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा, है ना। देखो ये प्रश्न आ सकता है पहली विधानसभा में कुल कितने मुख्यमंत्री बने, तो भैया रविशंकर शुक्ल, मंडलोई जी और काटजू जी 3 मुख्यमंत्री बने थे पहली विधानसभा में। एक प्रश्न आ सकता है वो विधानसभा बताइए जिसमें सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने, है ना। तो चौथी विधानसभा में 5 और 8वीं विधानसभा डबल कर लेना, है ना, चौथी और 8वीं में 5-5 मुख्यमंत्री बने थे। आप अगर यहां पर देखोगे तो, है ना, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह, नरेश चंद्र सिंह, श्यामा चरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, है ना। तो 5 मुख्यमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है चौथी और 8वीं में। फिर एक बात, मोहन यादव जो बने हैं ये अवश्य तौर पर याद रखना है कि कब 13 12 23 ये याद रखकर घोट लेना, है ना। 13 12 याद रखो और पीछे पीछे के दोनों ले लो तो 23 आपका बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी विधानसभा, तो 16वीं विधानसभा चल रही है तो इसमें है। और एक लाइन यहां पर लिखी है कि साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, तो ये वाली लाइन जो है मैं आपको आगे क्योंकि चल रहा है तो उसी में मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन याद रखना कि चौथी विधानसभा में जब गोविंद नारायण सिंह का कार्यकाल था तो उसमें सदन की नेता कौन थी, तो विजया राजे सिंधिया थी। और इनका जन्म भी पूछा जा सकता है तो सागर में इनका जन्म हुआ था, है ना। सदन की नेता क्या होती है तो ये मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में जहां पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल अच्छे से समझाया है वहां पर डिटेल में बेहतरीन तरीके से बता दिया है, तो कृपया करके वहां पर देखिएगा। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, चौथी विधानसभा में गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में विजया राजे सिंधिया सदन की नेता रही थी। इसलिए आपको अगर विधानसभा वाली वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर विजया राजे सिंधिया नाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं थी, सदन की नेता थी। ठीक है, और आमतौर पर सदन का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन वो थी नहीं। इतनी बात याद रखिएगा। बाकी ये होता है पूर्ण रूप से खत्म। एक छोटी सी बात ताकि कंफ्यूजन ना रहे, मैं एमपी पॉलिटी स्पेशल सीरीज में, ठीक है, ये जो चल रहा है अभी, है ना, जहां पर अपन ने पहले पूरी कार्यपालिका देख ली, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल एक हो गया। एमपी पॉलिटी मेन सीरीज है, इसमें अलग अलग लगभग 19-20 लेक्चर टॉपिक करवा दिए हैं मैंने। अब मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था बड़ी है तो उसमें पहले मैंने कार्यपालिका और मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल कंप्लीट करवा दिया है ना, ये देख लो आप।
ये है ना, ये वाले में कंप्लीट करवा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में मैंने आपको दूसरे लेक्चर में क्या करवा दिया, तो दूसरे लेक्चर में मुख्यमंत्री के क्रम याद करवा दिए। अब तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे मुख्यमंत्री जितने भी मध्य प्रदेश के हैं उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, कौन विधानसभा का सदस्य रहा, कौन का कार्यकाल सबसे लंबा, A to Z। फिर एक चौथे लेक्चर में हम देखेंगे मंत्रिमंडल वर्तमान का कौन सा है, और पांचवें में देखेंगे सबसे पहली 1956 का सबसे पहला मंत्रिमंडल। और इस तरीके से एमपी पॉलिटी स्पेशल मेन सीरीज में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ये मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल खत्म होगा। क्लियर? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आवश्यक तौर पर समय पर जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मिलते हैं अगली क्लास में।